Okay, so let's start with a new chapter, light, reflection and refraction, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले तो हम लाइट के बारे में बात करते हैं, प्रकाश के बारे में बात करते हैं। जनरली लाइट होता क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, दैट इनेबल्स अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसके ऊपर भी लाइट पड़ती है हम वो ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। लाइट की अगर हम प्रॉपर्टीज़, इसके गुणों की बात करें, लाइट की प्रॉपर्टीज़ या फिर गुणों की अगर हम बात करते हैं, तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ एक तो ये है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये पूरी हो गया। ठीक है, देन अगर हम उसकी नेचर की बात करते हैं, ठीक है, कि उसका नेचर कैसा है, सो लाइट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे साउंड वेव्स अलग होती हैं और लाइट अलग होती है। तो लाइट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे हिंदी में हम विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, मतलब कि इसको ट्रैवल करने के लिए, गमन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वैक्यूम में भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो आप अगर स्पेस में जाओगे और वहाँ पर अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमें सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि स्पेस में मीडियम नहीं है, स्पेस में वैक्यूम है, एयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं करती। पर स्पेस में लाइट ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल करती है, तभी तो सन की जो लाइट है वो अर्थ तक और बाकी प्लैनेट्स तक हर जगह पहुंचती है। ठीक है, तो वो लाइट इसलिए पहुंच पा रही है क्योंकि लाइट ट्रैवल कर सकती है। और लाइट ट्रैवल क्यों कर सकती है स्पेस में भी? क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम है और लाइट को, क्योंकि लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसको किसी मीडियम की, किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती प्रोपगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, अगला है कि इसकी स्पीड कितनी है। लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है इसकी वैक्यूम में, मतलब निर्वात में इसकी स्पीड इतनी होती है। वैक्यूम जहाँ पर कुछ नहीं है, निर्वात, वहाँ पे इसकी स्पीड इतनी होती है। अब अगर आप एयर की बात करेंगे तो क्योंकि वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स होते हैं एयर में, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। वाटर में, ग्लास में, डायमंड में, हम आगे जाके पढ़ेंगे। धीरे धीरे सब में जो स्पीड है लाइट की वो अलग अलग होती है और कम होती है वैक्यूम से। सबसे ज़्यादा स्पीड जो है उसकी वैक्यूम में होती है, दैट इज़ अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैक्यूम में स्पीड है, इसी को हम जनरली लेते हैं। एयर में भी जब करते हैं तो होती तो अलग है थोड़ी सी स्पीड, लेकिन हम फिर भी इसी स्पीड को हम जनरलाइज करके लाइट की स्पीड हम यही मानते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है वैक्यूम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, यानी कि परावर्तन की। ठीक है, तो परावर्तन का क्या मतलब है? परावर्तन का मतलब है कि किसी भी अगर पॉलिश्ड, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे अगर लाइट फॉल करती है तो वो क्या करेगी, वो बाउंस बैक करेगी, मतलब वापस चली जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो किरण है वो टकराती है और फिर परावर्तित हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, वापस चली जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ रिफ्लेक्शन। ये मिरर है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का मतलब है वो रे जो आई है इसके ऊपर टकराएगी, और ये है वो रे जो टकरा कर वापस चली गई, जो रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है,
एरोज़ का हम इस चैप्टर के अंदर एरोज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। एरो से ही हमें पता चलता है कि कौन सी रे इंसिडेंट है और कौन सी रे रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, सो एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी रे डायग्राम्स बनाना सीखेंगे तब भी हमें ये पता चलेगा कि एरो हेड्स, ये एरो हेड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, और एरो हेड्स का आपको ध्यान रखना है, बनाने हैं और सही बनाने हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, अगर हम हिंदी का डायग्राम देखें, मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम ही दिखा देती हूँ। ये हिंदी का डायग्राम है, हिंदी में है, जो किरण फॉल कर रही है, मतलब जो टकरा रही है, उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। जो टकरा कर वापस जाएगी उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। जो बीच में 90 डिग्री की जो लाइन बनाते हैं हम, ठीक है, उसे बोलते हैं अभिलंब। इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं इसे, हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। तो मैं हमेशा इस एन लिखूंगी, तो एन का मतलब है अभिलंब। ठीक है, आई का मतलब है आपतित किरण और आर का मतलब है परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये आप कुछ लेटर्स हैं जिनको याद रखना। ठीक है, एक फिर हम एंगल की बात कर रहे हैं। अभिलंब और आपतित किरण यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल आई यानी कि आपतन कोण, या हिंदी में इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ऐसे ही नॉर्मल, अभिलंब और इस परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उससे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन कोण। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर, ये समझ में आ रहा है आपको। इन एंगल्स की हमें बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, ये एंगल इस लाइन और इस लाइन के बीच का है, ऐसे ही ये एंगल इस लाइन और इस लाइन का है। कभी कभार आपको मान लीजिए आपको ये वाला यहाँ ये एंगल दिया हुआ है और आपसे पूछा होगा कि परावर्तन कोण कितना होगा, तो परावर्तन कोण आप कैसे बताएंगे हम। अच्छा चलिए, उसके लिए हमें एक लॉ को, पहले 2 लॉज हैं वो लॉज समझ लेते हैं, नियम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, सो नियम क्या है, लॉज क्या हैं। 2 लॉज हैं। पहला लॉ है सिंपल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, मतलब ये कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई और एंगल आर इक्वल हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होते हैं, यानी कि ये है एंगल आई जो अभिलंब और परावर्तन, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बन रहा था, और ये एंगल आर है जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरा ये है कि ये तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में हैं। एक ही प्लेन का मतलब जैसे ये पेपर है, ठीक है, तो पेपर के ऊपर अगर इंसिडेंट रे ऐसे फॉल कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पेपर से वापस उसी डायरेक्शन, उसी तरीके से जाएगी, और नॉर्मल भी वहीं पर फॉल करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक ही प्लेन में होती हैं। ठीक, डायरेक्शन उसका एक्स वाई प्लेन जो होता है वो सेम रहेगा, सरफेस सेम रहेगी उसकी। ठीक है, अगला है, अब हमें जो करना है वो है प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। जैसे आपके घर में नॉर्मल शीशा जो होता है वो, ठीक है, ये एक मिरर है। ठीक है, इसके अंदर ये जो है ये पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, पॉलिश की गई हुई सरफेस है ये, और ये जो है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये इसकी परावर्तन वाली सरफेस है, यहाँ से परावर्तन रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पर रे आएगी, यहाँ से हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और जितना एंगल या इन दोनों के बीच में है उतने ही एंगल से ये रे
वापस चली जाएगी। ठीक है, ये आई और ये ऐसे चली गई। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़, प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि हमेशा जो भी इमेज बनेगी, वो हमेशा कैसी होगी, जो इमेज यानी इमेज की बात करें, इमेज की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इमेज को हम प्रतिबिंब बोलते हैं यहाँ पे हिंदी में। तो इमेज या प्रतिबिंब जो होगा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, इमेज विल ऑलवेज बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। हिंदी में हम इसे कहेंगे आभासी और सीधी। ठीक है, इमेज हमेशा, प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होगा। वर्चुअल इरेक्ट या आभासी सीधा होने का मतलब है कि अगर आपको सामने कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु अगर सीधी रखी हुई है तो वो आपको मिरर के पीछे भी सीधी ही दिखाई देगी। ठीक है, तो ये है आभासी होने का मतलब, सीधा होने का मतलब। इरेक्ट होने का मतलब कि अगर वो आपको यहाँ पर सीधी रखी हुई है तो पीछे भी आपको सीधी दिखाई देगी, उल्टी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, वर्चुअल या आभासी होने का मतलब है कि जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, तो उसे हम वर्चुअल या फिर आभासी बोलते हैं। इमेज को आप सामने स्क्रीन पर, पर्दे पर नहीं रख सकते, इमेज आपको मिरर के पीछे दिखाई देगी, तो वो एक्चुअली बन नहीं रही, वो हमें जस्ट